क्या रिलेशन है आपका मनी महाराज? मैंने आपको क्या बोला? आप हैं गर्लफ्रेंड हैं आप मनी महाराज? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड। ठीक है? क्यों? क्यों क्या? अभी कह रहे हैं कि आप जो है मनी कहने दीजिए। मैं सर्टिफिकेट लेके बैठी हूँ क्या? सबको सर्टिफिकेट देने के लिए बैठी हूँ क्या? मैं किसकी क्या हूँ? मैं अगर डिजर्व करूंगी तो मैं बनूंगी। आप डिजर्व करती थी, आप बनी। मैं डिजर्व की, मेरा गाना डिजर्व किया तो ब्लास्ट हो गया। तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? और रही बात कि क्रेडिट मैं ले गई, तो हर जगह मैं जाऊंगी, प्रमोशन में मैं जाऊंगी, आप मना कर देंगी, आप नहीं आएंगी। वनु जी वेलकम है आपका बीसीटी मीडिया। सबसे पहले बीसीटी मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आप कैसे हैं? ठीक है, वैसे बढ़िया है। वेलकम तो मैंने आपका किया, लेकिन आप समझ ही गई होंगी कि वेलकम से ही संबंधित कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि इस टाइम अगर सोशल मीडिया की बात की जाए या डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो वनु दी ग्रेट और जो है आपके मूवी की जो हीरोइन थी बेबी काजल जी, खास करके आपके ऊपर बड़ा जबरदस्त आरोप लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे को लेकर? इस शब्द को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो ये उम्मीद से परे था मेरे कि वो लड़की होकर इस तरह का छोटा सोच रखती है। मैं ये कहती हूँ कि इस फिल्म के मुद्दे में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? और इतनी घटिया सोच की, मतलब फिल्म के लिए फिल्म की हीरोइन बनना है तो हीरो की गर्लफ्रेंड बन जाओ, प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो आपने तो इससे पहले 3-3 फिल्में की हैं। उन्होंने कहा कि मतलब मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ उस पर, मैं पूछना चाहूंगी ऐसे करके बनते हैं क्या लोग? मेरा ये सवाल है ना? वो उन्होंने कहा कि जैसे पूरा फिल्म मैंने किया, पूरा फिल्म करने के बाद थोड़ा सा काम करके जो है पूरा फिल्म का क्रेडिट वनु जी लेते हैं। अब वो मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरी किस्मत। ये आपको प्रमोट किया गया फिल्म में? अच्छा, मतलब पूरे फिल्म में सिर्फ एक मेरा ही प्रमोशन हुआ है ना? वो पूरे फिल्म में पूरे लोग थे, एक्ट्रेस भी थी, दोनों एक्ट्रेसेस थी। अगर प्रमोशन हुआ है ना तो पूरी फिल्म का प्रमोशन है, मेरा नहीं हुआ है। अब बाय लक मेरा ही गाना बज गया, पब्लिक को मेरे साथ वाला ही गाना पसंद आ गया, तो वो गाना बूम कर गया। कंपनी ने उस गाने को सेलेक्ट किया आगे। मान लीजिए बेबी काजल जिस हिसाब से आरोप लगाती हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है, वो कह रही हैं कि वनु जी जो है मनी महाराज की गर्लफ्रेंड है, इसके वजह से उनको ज्यादा प्रमोट किया गया। अच्छा, वो किसकी गर्लफ्रेंड है? एक बार सवाल कीजिएगा उनसे, है ना? मैं नहीं बोलना चाहती हूँ किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, और मेरे पर्सनल के लाइफ के बारे में बोलने वाला कोई भी होता कौन है? मुझे गर्लफ्रेंड शब्द से ही नफरत है। अगर किसी को बनाना होगा ना तो सीधा हस्बैंड बनाऊंगी मैं, बॉयफ्रेंड बनाएंगी। कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि कल का जो है या मनी महाराज से मनु ग्रेड जो है शादी वगैरह। अच्छा, क्या बात है, मुझे ही नहीं पता। चलिए, होगा तो आपको बता देंगे, इंटरव्यू देंगे आपके चैनल पे। उम्मीद रखें, मतलब ये उम्मीद रखा जा सकता है। देखिए, अभी कुछ उम्मीद मत रखिए, ठीक है? अभी मैं काम करने आई हूँ तो मुझे काम ही करने दीजिए। और सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे काम ही करने दीजिए। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ किसी के मैटर में, और मैं जब बोलती हूँ तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ किसी को। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो मूवी में आपको जबरदस्ती घुसेड़ा गया जैसा शब्द का उपयोग किया गया, लगता है ऐसा है? अगर मैं कैपेबल नहीं होती तो क्या आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते? मैं उस लायक हूँ तभी ना इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो। मैं उस लायक थी, पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक मुझे खोज रही थी, तो मुझे उसमें लॉन्च किया गया। प्रोड्यूसर को कुछ दिखा होगा, प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई इस पूरे फिल्म में ना हमें आपकी कमी खल रही है। मैं कुछ चीजों का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी अभी आप लोग को, आपको सारा जितना भी मन में गंदगी भरा हुआ है ना सब लोगों के, सब निकल जाएगा। जिनको लगता है कि घुसेड़ा गया है, मैंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था कि मैं इतने छोटे से रोल के लिए क्यों जाऊं, मैं इतना मेहनत करके ये चेहरा दिखाने के लिए क्यों जाऊं यार? एल्बम तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, एल्बम तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ ना। मैं अगर जाऊंगी तो मैं यही सोचूंगी कि मैं या तो हीरोइन बन के जाऊं। मैंने ये अपने मन में लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लगे या कुछ भी लगे, मैं इतना जानती हूँ कि हौसला कर बुलंद दुनिया होगी तेरे संग, और तू खुद पर कर यकीन, फिर मंजिल दूर नहीं। और मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मेहनत एक दिन वो रंग लाएगी, और जिन जिन लोगों ने बोला है ना कि तुम कभी हीरोइन नहीं बन सकती, उनको मेरा काम और मेरा समय जवाब देगा, ठीक है? अभी मैं कैपेबल नहीं थी तो आपको रखा हीरोइन में, आप खुश रहो ना। मुझे तो इस बात का कोई जलन नहीं है कि मैं आके लड़ू की उनको क्यों रखा। अरे मेरा बॉयफ्रेंड ही होता, या फिर मुझे ठीक है XYZ किसी का क्या है नहीं है उसको छोड़िए। अगर मेरे को एक हक से, एक टीम के अधिकार से
एक मेरी टीम है जिनके साथ बैक टू बैक काम करती हूँ। मेरे को आर्टिस्ट के अधिकार से मैं बोल सकती थी, लड़ सकती थी, लेकिन नहीं, मेरी इतनी टुच्ची सोच नहीं है। ठीक है, मैं अगर डिजर्व करूंगी तो मैं बनूंगी। आप डिजर्व करती थी, आप बनी। मैं डिजर्व की, मेरा गाना डिजर्व किया तो ब्लास्ट हो गया। तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? और रही बात कि क्रेडिट मैं ले गई, तो हर जगह मैं जाऊंगी, प्रमोशन में मैं जाऊंगी, आप मना कर देंगी, आप नहीं आएंगी तो करेंगे, बुलाया नहीं गया कि जो है वो हम इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दिया जाएगा जल्द। इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सबको। प्रोड्यूसर से जो बात हुई, लगाया जा रहा है कि वहाँ पर वनु जी थी, इसलिए जो है इनको नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब वनु जी थी तो अब फिल्म कैसे कर ली? वनु जी चाहती तो फिल्म भी नहीं कर, अगर वनु द ग्रेट के हाथ में सारा बागडोर है तो अब फिल्म भी नहीं कर पाती। सोचने वाली बात है। अगर सारा बागडोर मेरे हाथ में होता तो आप हीरोइन भी नहीं बन पाती। सारी चीजें प्रोड्यूसर के हाथ में होती है, एक्टर के हाथ में नहीं होता कुछ भी। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किसको रखना है, किसको क्या करना है, और कहां से क्या चीजें उठ सकती हैं। आप कहाँ थी? आपको ठीक है, मेरे को मालूम है गाड़ी वाली वाला कोई सीन हुआ था। इन केस चलो गाड़ी नहीं प्रोवाइड हो पाया तो क्या आप अपना 2 पैसे लगा के नहीं आ सकती थी? फिल्म की हीरोइन का क्या फर्ज बनता है? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट इस तरीके का, और दुनिया भी तो देख रही है ना, लोग तो डरेंगे कि इनको हीरोइन रखे कि ना रखे, क्या पता हमारे फिल्म का प्रमोशन करेंगी कि नहीं करेंगी। हो सकता है भाई। और घुसेड़ दिया गया, घुस गई। अरे भैया, मैं क्या कोई मतलब लीडर हूँ क्या कहीं की कि मेरे हिसाब से चलेगा? मेरे हिसाब से अगर चलता तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोड्यूसर के हिसाब से होती हैं, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसका सीन कितना रहना चाहिए। जबकि मैंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था, जो कि बोला जा रहा है कि मुझे घुसेड़ा गया या मैं घुसी, और यहाँ तक कि ये भी बोली है कि वो बोली होगी कि भाई मैं गर्लफ्रेंड हूँ, अगर मुझे तो रखना होगा, समथिंग ऐसा कुछ मैंने सुना था किसी इंटरव्यू में, वही बोल रही है शायद। आप हैं, गर्लफ्रेंड हैं आप मनी? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड। ठीक है, क्यों क्या अभी कह रहे हैं कि आप जो है मनी? कहने दीजिए, मैं सर्टिफिकेट लेके बैठी हूँ क्या? सबको सर्टिफिकेट देने के लिए बैठी हूँ क्या? मैं किसकी क्या हूँ और मैं किसकी क्या हूँ? मैं मतलब आप लोग होते कौन है कि मैं आपको बताऊं कि मैं किसकी क्या हूँ? समय आएगा तो मैं बताऊंगी मैं किसकी क्या हूँ। तो क्या रिलेशन है आपका मनी मेराज? मैंने आपको क्या बोला? मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर फिलहाल प्रेजेंट के रिश्ते की अगर आप बात करें तो हम लोग एक बेस्ट कपल है इंडस्ट्री के। आप काट के आप भी मत लगा दीजिएगा कि बेस्ट कपल है, ज्यादातर लोग बड़ा यही कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस जो है भाई, आप इस टाइम के स्टार हैं, आप लोग ऑडियंस के मन में तमाम तरह के, हमारा पेयर लोगों को पसंद है, हमारी केमिस्ट्री पसंद है। हम एक बहुत प्यारे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि केमिस्ट्री को समझते हुए सारी चीजें करते हैं, और वो चीजें हम मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम के थ्रू। नहीं, काम इतना बढ़िया था तो फिर बेबी काजल को क्यों लाया गया फिल्म में? आप दोनों लोग कर लेते पूरा फिल्म। तो ये तो प्रोड्यूसर साहब को सोचना चाहिए था ना, वो उनकी इच्छा है, उनको नहीं लगा होगा कि मैं उस लायक हूँ। मैं देखिए, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ। अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छा काम भी करती है, लेकिन इतनी छोटा सोच रखेगी वो कि मतलब अभी तक कहाँ सो रही थी मैडम? जब फिल्म हिट हो गया, मेरा गाना हिट हो गया, तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा बनाया गया है। अरे लड़ना है तो आप प्रोड्यूसर से लड़ो, लड़ना है तो हीरो से लड़ो, मुझसे क्यों लड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, आपने उनके फिल्म में 5 मिनट का काम ले लिया ना, सबसे बड़ी दिक्कत। मैं क्यों ले लूंगी? मैं होती कौन हूँ लेने वाली? अब ये भी क्लियर कर देती हूँ, मेरे को घुसेड़ा गया है और उनकी गर्लफ्रेंड बन के लोग काम करते हैं। गर्लफ्रेंड तो बोली होगी कि मुझे रखो, तुमको रखना पड़ेगा, समथिंग ये खुद बोल रही है। ये आपका क्लियर हो जाए। आपको एक बात याद होगा, जब हमारी बात हो रही थी फिल्म को लेकर, तो आपने बोला कि ऐसा ऐसा प्लान किया है, ये किया है, वो किया है। तो मैंने आपको बोला कि एक चीज याद रखिएगा, मतलब आपका भी यही कहना था कि फिल्म में ना मैं आपको मना की थी, याद है कि मैं नहीं करूंगी ये सीन, मतलब आप क्या सीन के लिए मेरे को बुला रहे? तो आपने क्या बोला कि आपने बोला था कि नेगेटिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ना हो ऐसे। तो फिर मैंने आपको बोला था कि आप ये क्लियर हो गया कि मैंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। ये सुन लिया आपने। अब जब गाना हिट हो गया, फिल्म हिट हो गया, ये मैं नहीं बोल रही, ये प्रोड्यूसर सर बोल रहे हैं।
क्योंकि उस टाइम पे जरूरत थी हीरोइन की। हीरोइन सिर्फ एक गाड़ी, कपड़ा या जो भी हो XYZ की वजह से नहीं आई। और मेरा गाना था, छोड़ो कौन आया नहीं आया मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा गाना था। मैंने अपने गाने के लिए, क्योंकि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, तो वो पूरी फिल्म मेरी है। तो मैंने अपना एक मिनट मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया। तो इसमें क्या बुराई है? अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए अगर मैं जा रही हूँ और मेरे गाने का प्रमोशन हो रहा है, जिस गाने में मैं हूँ उस गाने से बूम किया। मैं नहीं कह रही हूँ, पब्लिक कह रही है। आप पब्लिक का मुंह बंद कीजिएगा क्या? जनता को, आप जनता जो देख रही है उसको जनता को अंधा थोड़ी ना कह सकते हो आप। जो देख रही है, जो समझ रही है, वही वो बोल रही है। अब ये फिल्म को बूम होने के बाद उनको अवार्ड मिला। हमारी बात हुई थी, आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर ये अवार्ड मिला है तो सच में ये अवार्ड ना मनु जी को मिलना चाहिए था। Oh my God, my pleasure. कि ये फिल्म हिट होने का सबसे बड़ा रीजन मनु जी है, ठीक है। और मेरे बहुत कहने पे कोई भी कलाकार के लिए इतना रिस्क होता है जब वो लास्ट में छोटा सा कोई कैरेक्टर हो। और कैरेक्टर भी मैंने कहा है सिर्फ अभिमन्यु कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर। आगे का सुनिए। बिना डायलॉग का एक शॉट के लिए किसी भी आर्टिस्ट को आने में पसीने छूट जाता है। भाई कैसे मैं अपना कैरेक्टर कैसे खराब कर लूं, मतलब है ना। लेकिन मेरे समझाने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे वो मान गई। और वो मुझ पर भरोसा करके काम किया और नतीजा आप लोगों के सामने है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। रिजल्ट, उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अरे बेबी काजल का आरोप है कि उनके कुछ गाने थे उसमें, जो 4-5 गाने थे, लेकिन एक ही गाने के पीछे पूरा टीम लग के जी जान लगा दिया प्रमोशन के चक्कर में। उनके गानों को बात बताइए, यही तो सरप्राइज रखा गया था। सस्पेंस क्या था फिल्म में? लोगों को थोड़ी पता था कि मैं हूं उस फिल्म में। मैं अचानक से आई, आप पूरे फिल्म में हैं, मुझे उस बात का दुख नहीं है। मैं छोटी सी झलकी है मेरी, सिर्फ ऐसी करके मैं हाथ हटाई हूँ। और मेरा एक गाना अगर कंपनी ने प्रमोट कर दिया, आप तो पूरे फिल्म में हैं, तब मुझे तकलीफ नहीं हुई। आपको मतलब गाने के प्रमोशन से इतनी तकलीफ हो गई? सोचने वाली बात है। चलिए, एक सिलसिला सा बन चुका है भोजपुरी में कंट्रोवर्सी करना एक तरफ से। मान लिया आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, लेकिन सामने से जो फिल्म की हीरोइन है वो आप पर आरोप लगा रही है। छोड़िए प्लीज। मैं पता है एक ही चीज बोलना चाहूंगी। मैं एक लड़की हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी की इज्जत उतर रही है ना, कपड़ा ढकने का प्रयास करती हूँ और हमेशा करूंगी। मैं भी सबको जानती हूँ, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, लेकिन मैं कभी ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाऊं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, खासकर लड़कियां, लड़की होकर लड़की के बारे में ऐसी घटिया सोच रखने मतलब ना रखें। किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। कौन है, क्या है, नहीं है, आप क्या हो, किसके साथ हो, नहीं हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपको भी नहीं होना चाहिए और किसी से भी नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी तो मान लिया, और इस फिल्म में इन सब चीजों का कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। और 3 साल तक मैंने पापड़ नहीं बेला है, मैंने मेहनत की है। मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे मौका मिला, वो मेरी किस्मत की उस गाने से ही ब्लास्ट हो गया। तो इसमें जलन करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं 3 साल से मेहनत कर रही हैं। भोजपुरी में आपने देखा होगा कि बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मतलब एक्टरों के साथ मेहनत किया, जैसे खेसारी लाल, काजल राघवानी। फिर हाल ही में आपने कंट्रोवर्सी देखा। फिर हाल ही में आपने देखा होगा खेसारी लाल जी जिम करते हुए जो है इन सब चीज़ों को, नहीं, ये लोग कंटिन्यू काम करते आए। जैसे आज आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, वैसे ये भी तो कंटिन्यू काम करते आए। फिर बाद में जो है इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। ठीक है, होने दीजिए, मुझे किसी और के भी मैटर से कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो ये बोला गया, घुसेड़ा गया, तो अभी मैम क्लियर हो गया होगा, आपको, जनता को भी क्लियर हो गया होगा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो और चीजें भी सामने आएंगी, जिससे सब कुछ, वैसे तो मुझे लगता है इतने से ही क्लियर हो जाएगा। जो जनता का, सुनिए, जो जनता के मन में कड़वाहट डाली जा रही है मेरे प्रति, और अगर मेरे को आना होता ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और क्या बोलते हैं, हीरोइन की गर्लफ्रेंड बन के, तो मैं ये छोटा मोटा कैरेक्टर के लिए क्यों बोलती? मैं बोलती मुझे हीरोइन बनाओ। पर मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है, ये भी सोच नहीं है मेरी। मैं ये जानती हूँ, जिस दिन मैं उस लायक बनूंगी ना, सामने से लोग मुझे खुद बुलाएंगे, खुद ऑफर। अभी शायद नहीं हूँ मैं उस लायक। इसमें मैं बोल रही हूँ, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया अगर बोलती है, वो मेरी किस्मत कब क्या होगा नहीं होगा, जिस दिन मेरी किस्मत में लिखा होगा उस दिन मैं भी काम करूंगी। लेकिन किसी से जलने का कोई मतलब नहीं है, और बस इतना ही बोलूंगी। फिल्म रिलीज हुआ, खूब जबरदस्त चला, यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ दिया 1 ही 2 दिन में जो है। ये इतना दिन रिलीज होने के बाद फिर बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया?
जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इतना सब कुछ कामयाब हुआ, क्योंकि तो पूरा क्रेडिट नहीं मिला ना, हाँ। क्रेडिट नहीं मिला, शायद उनको ऐसा लगता है, बट मैं नहीं मानती इस चीज को कि उनको क्रेडिट नहीं मिला। वो तो कह रही है कि जो है आप छीन रही है उनका क्रेडिट। मैं क्यों छीनूंगी भाई? कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला, ना समय से पहले किसी को मिला है और ना भाग्य से ज्यादा किसी को मिला है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, है ना? अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था कि एक छोटा सा रोल करके और इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा तो मतलब मैं क्या बोलूं, ये किस्मत किस्मत की बात है। आप पूरे फिल्म में होकर भी नहीं, मुझे बोलना चाहिए, बुरा लग जाएगा। नहीं, आपको बोलना चाहिए था ना कि हमारा पूरे फिल्म में होकर भी आप प्रमोशन नहीं की। मैं इतनी सी जगह में थी लेकिन पूरे फिल्म में प्रमोशन की हूँ, क्योंकि वो इतनी सी जगह में भी मैं आई ना तो वो पूरी फिल्म मेरी हो गई। बस यही कहना चाहूंगी कि हर आर्टिस्ट एक जैसा नहीं होता है। बाकी मुझे नहीं पता, कोई गर्लफ्रेंड बन के जाता हो तो अलग बात है, क्योंकि मैं तो अभी तक फिल्म की नहीं हूँ। ये मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं ना कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ ना मैं लीड आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आई हूँ सबसे अलग अंदाज में। ये फिर कब देखने को मिलेगा? जैसे नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट है? बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगली हीरोइन आप रहेंगी? मतलब मैंने कहा कि मैं रहूंगी जब तक प्रोड्यूसर नहीं बोल देता भाई। यही तो समस्या है ना कि मनी महराज जी का और आपका जोड़ी हिट है, क्यों नहीं करते आप लोग साथ में काम? अरे तो वो प्रोड्यूसर से बोलिए ना, मैं तो नहीं बोल सकती हूँ ना, है ना? अब प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे या कोई कंपनी डिसाइड करेगी। मेरी किस्मत में होगा तो मैं हीरोइन बनूंगी, नहीं होगा तो नहीं बनूंगी। अफवाह भी चल रहा है हमारे ऑडियंस के बीच में कि आप जो है शादी करने वाली हैं, कब तक करेंगी? बहुत जल्द। अब क्या बोलूं मैं, मेरे से ज्यादा तो सारे मीडिया लोगों को पड़ा है, सारे दर्शकों को पड़ा है। तो दूल्हा कौन होगा, मनी महराज या और कोई? अब जो होगा बता दिया जाएगा, समय आने दीजिए। मतलब ये सस्पेंस रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सस्पेंस रहेगा। मेरे मतलब मेरे नाम में ही सस्पेंस है, मेरे हर काम में सस्पेंस रहता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।